गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को काफी अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया था। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, है ना बच्चों। आज जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, है ना, क्योंकि ये चैप्टर आपका क्लास 11 में भी यूज है, इसका क्लास 12 में भी यूज है ना। क्लास 9 में इसका हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिए थे, है ना। क्लास 9 में हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिए थे, थोड़ा सा इसके बारे में जाने थे। तो क्लास 10 में क्या क्या पढ़ना है बच्चों? क्लास 10 में इसका इंट्रोडक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे और इसका यूज भी पढ़ेंगे, है ना। यूज भी पढ़ेंगे और क्यों जरूरी है ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या बच्चों? सबसे पहले ये जानिए कि अगर किसी भी प्लेन में कोई पॉइंट शो करने का हमें अगर जरूरत पड़े तब वहां पे हम पॉइंट को किस प्रकार शो कर सकते हैं। लेट सपोज दैट कि अगर ये हमारे पास बोर्ड है, लेट सपोज भी हमारे पास क्या एक बोर्ड है, ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास क्या बच्चों प्लेन है, तो ये हमारे पास एक बोर्ड है। तो बोर्ड है, अगर हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हमको किसी को बताना है, ये पॉइंट तो हम तो देख रहे हैं कि ये पॉइंट है यहाँ पे, अगर किसी दूसरे आदमी को बताना है जो कि ये पॉइंट नहीं देख सकता है, फिलहाल हमें किसी और आदमी को बताना है जो ये पॉइंट विजुअल नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता, वो कहीं और बैठा हुआ है, फिर कोई और देश में बैठा हुआ है, कोई और स्टेट में बैठा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एक बोर्ड लेंगे और थोड़ा सा राइट हैंड की तरफ से इधर बढ़ेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड की तरफ से इधर बढ़ेंगे। तो बच्चों वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। आप कैसी चीज को डिस्क्राइब कीजिएगा? मान लिया जाए आपको अपने फ्रेंड को बताना है, लेट सपोज दैट आपको आपके फ्रेंड को बताना है कि ये पॉइंट है और आपको फ्रेंड ये चीज नहीं दिख रहा था, आप उसको कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा? तो कहिएगा कि एक बोर्ड है जो ऊपर से हल्का सा ज्यादा नीचे है लेकिन नीचे से कम नीचे है ना, इधर से कम नीचे लेकिन ज्यादा नीचे, आप इस तरह से डिस्क्राइब कीजिएगा। या फिर बोले कि डिस्टेंस पे है ना। तो ये सब डिस्टेंस को डिस्क्राइब करके आप उसको बता सकते बच्चों, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि पॉइंट एक्चुअल में है किधर, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक मैथमेटिशियन है फ्रेंच के, उनका नाम था रेने डिस्क्रेट। वो एक उपाय दिए, एक सॉल्यूशन दिए। उसका क्या दिए? एक सॉल्यूशन दिए। इसका सॉल्यूशन दिए कि ऐसा करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन को मिला करके एक पॉइंट बना दिया जाए। कहने का मतलब वो क्या किए, है ना, जो आप कार्टेशियन फॉर्म कर रहे हो वो एक लिए नंबर लाइन, देखिए ध्यान से दम, एक नंबर लाइन। आप जानते हैं नंबर लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्या होता है बीच में 0 2 3, है ना, -1 -2 -3, ठीक है, एक नंबर लाइन लिए। तो ये है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हुआ। ये क्या था? नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। और एक वर्टिकल नंबर लाइन भी लिए वो इसी पे, और इस प्रकार वर्टिकल नंबर लाइन लिए कि दोनों का 0 0 एक ही पॉइंट पे हो, दोनों का 0 0 क्या हो, एक ही पॉइंट पे हो। तो यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 -4, नीचे जैसे चलते गए 1 2 3, इसको थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं 4, है ना, -4 -5 -6, चलिए इतना काफी है फिलहाल, है ना। और ये भी आपका, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए 4 5 6। तो सबसे पहले क्या किया बच्चों, तुम ध्यान से देखिएगा, एक लिए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एक लिया गया हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जिसको बोला गया एक्स एक्सिस, इसका नाम दिया गया एक्स एक्सिस। क्या नाम दिया गया? एक्स एक्सिस। एक लिया गया वर्टिकल नंबर लाइन, एक क्या लिया गया? वर्टिकल नंबर लाइन। वर्टिकल नंबर लाइन कहने का मतलब बच्चों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पता चल रहा है ना, हमेशा ये ध्यान रखिए। हॉरिजॉन्टल आपका क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पैरेलल टू द अर्थ, जो अर्थ के पैरेलल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन किसे बोलते हैं बच्चों? वर्टिकल लाइन हो गया परपेंडिकुलर टू द अर्थ, है ना, जो अर्थ के परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से, है ना, अर्थ के परपेंडिकुलर तो उसे वर्टिकल बोलेंगे। पैरेलल यानी कि इस तरह से लाइन है तो उसको पैरेलल बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया पैरेलल है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहला गया, और ये वर्टिकल है तो ये हमारा, सॉरी ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा वर्टिकल नंबर लाइन कहला गया। तो जब हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन को इस तरह से अरेंज करें कि दोनों का 0 0 एक ही पॉइंट पे हो, यानी दोनों का 0 एक दूसरे पे क्रॉस करे, तब ये जो हमारा फॉर्मेट बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं कार्टेशियन। ये कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? कार्टेशियन वर्क होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, SIAN होगा यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ
इस चीज को हम लोग क्या बोले बच्चों, जब दो नंबर लाइन को इस तरह से अरेंज किया गया कि दोनों का जीरो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे। और इस कार्टेशियन फॉर्म के हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं बच्चों, किसी भी पॉइंट को क्या कर सकते हैं हम लोग, डिनोट कर सकते हैं। अब देखो कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो मान लीजिए पॉइंट इसको यहाँ पे नहीं लेके हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे लेते हैं, ये पॉइंट कहाँ लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लेते हैं। तो जब हम पॉइंट यहाँ पे लेंगे तब हम इस पॉइंट को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं कि सर ये एक्स एक्सिस से 3 डिस्टेंस की दूरी पे, देखो ये आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस है ना, यहाँ से यहाँ क्या है 3 डिस्टेंस का दूरी पे है, और वाई एक्सिस का 2 डिस्टेंस की दूरी पे, यानी कि ये डिस्टेंस 2 यूनिट और ये डिस्टेंस 3 यूनिट है ना। देखिए यहाँ से आकर डिस्टेंस 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट यानी 3 यूनिट, और यहाँ से आकर डिस्टेंस 2 यूनिट, तो हम बोलेंगे कि ये 2 यूनिट और 3 यूनिट के बराबर है। इसका मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा 3 2, यानी कि ओरिजिन से 3 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ और 2 यूनिट वाई एक्सिस की तरफ ये पॉइंट हमारा है। कैसे डिस्क्राइब करें बच्चों, एक बार फिर सुन लीजिए हम क्या बोले कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा पार्टिकुलर पॉइंट है, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दे क्या, ए। तो ए जो हमारा पॉइंट है वो ओरिजिन यहाँ, ओरिजिन कहने का मतलब जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट नहीं लाइन, जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन, जहां पे इंटरसेक्ट किया उसे हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। और इस पॉइंट का अगर हमको डिस्क्राइब करना है तो पॉइंट ए कहाँ है, तो पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है सर वो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट, यहां से ये एक्स एक्सिस हो गया ना, यहां से 3 यूनिट है ना, और वाई एक्सिस की तरफ 2 यूनिट, वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा बच्चों 2 यूनिट। तो यहां से 3 यहां गए, एक्स एक्सिस की तरफ गए, एक्स एक्सिस की तरफ 3 यूनिट और वाई एक्सिस की तरफ 2 यूनिट जाएंगे, तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी इस पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, है ना। तो यही इसको सॉल्व करने के लिए रेडियल डिस्क्रीट इस चीज को बनाया है ना, रेडियल डिस्क्रीट इस चीज को बनाया है ताकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी पॉइंट को आसानी से लोकेट कर सकें, किसी भी पॉइंट को आसानी से लोकेट कर सकें, है ना। अब यही हो गया बच्चों आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब यही हो गया आपका क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, माने बेसिकली आपको इसी चीज को पढ़ना है, बेसिकली आपको इसी चीज को पढ़ना है। तो देखो बच्चों स्टार्टिंग कहां से हुआ, स्टार्टिंग तब हुआ जब कोई भी प्लेन पे एक पॉइंट को अगर हमें डिस्क्राइब करना है या लोकेट करना है, तब पहले दिक्कत होता था बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं था तब किसी भी पॉइंट को किसी भी प्लेन पे लोकेट करने में अभी प्रॉब्लम होता था। जैसे आप ही घर है तो आप ही घर कहीं पे तो है ना, तो उसको कोऑर्डिनेट करके बता सकते हैं इजीली। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं रहता तो आप नहीं बता पाते। जैसे पृथ्वी पर कितने सारे पॉइंट्स है, कितने जगह है, सब जगह का नाम है और सब में हमारा लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है ना, लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो ये पॉइंट हमारा लैंगिट्यूड और क्या बताता है, उस पॉइंट का लोकेशन बताता है। क्या बताता है बच्चों, उस पॉइंट का लोकेशन मिलता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको देखा जाए तो काफी हेल्प मिलता है किसी भी पॉइंट को लोकेट, पॉइंट हमारा मैप पे हो, चाहे वो पॉइंट हमारा अर्थ पे हो, चाहे वो पॉइंट हमारा बोर्ड पे हो, या फिर कोई भी प्लेन पे हो। कहा हो बच्चों, कोई भी प्लेन पे हो, तो इससे हमें इसमें ये फायदा मिलता है। आसानी से हम लोग अगर किसी घर को भी लोकेट करना है, जैसे कोई बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग को लोकेट करना है तो कहेंगे, तो ये आपका क्या हो रहा है, गली नंबर 3 का मकान नंबर 4, गली नंबर 3 का हाउस नंबर 4 आप लोकेट कर दिए कि नहीं करते, तो यही तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, यही तो कोऑर्डिनेट सिस्टम। ढेर सारा गली है तो गली में तीसरा गली में जाइए और चौथा मकान में जाइए, आपके घर पहुंच जाएगा। तो वही चीज तो यही हो गया कि 3 डिस्टेंस यहाँ जाइए, 2 डिस्टेंस यहाँ जाइए, आप अपने पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये इससे फायदा क्या होगा बच्चों, लोकेट करने में हमें बहुत बड़ा हेल्प मिला, किसी पॉइंट को लोकेट करने में बहुत बड़ा हेल्प मिला, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया ज्योग्राफिकली, इसका बहुत यूज है, वाइटल यूज है। ज्योग्राफिकली कहा जाए तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफी यूज है, क्योंकि हम इसमें लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड के मेथड से कोई भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, और इसका तो काफी ज्यादा बेनिफिट है। जैसे अगर सिंपल सा अगर एग्जांपल लिया जाए तो किसी प्लेस पे अगर हमें बॉम्ब वगैरह लगाना या फिर मिसाइल छोड़ना है, जैसे पाकिस्तान ही ले लो पाकिस्तान में अगर हमें मिसाइल छोड़ना है, इंडिया को अगर पाकिस्तान में मिसाइल को छोड़ना है, मतलब करना है, तो क्या करेगा, सबसे पहले जो मिसाइल में इंसर्ट करेगा, जिस पॉइंट पे उसको मिसाइल को ये करना है, ड्रॉ करना है ना, मिसाइल को जहां पे दागना है उस पॉइंट पे यहाँ पे इंसर्ट करेगा, तो उसका लॉन्गिट्यूड मैग्नीट्यूड अपना उसको कंप्यूटर में फीड करेगा कि इस पॉइंट पे जाके आपको डिस्ट्रॉय हो जाना है, इस पॉइंट पे जाकर आपको क्या करना है, वहां पे डिस्ट्रॉय कर देना है। तो लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड पुट किया ना, इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, पुट करना पड़ा उसको।
एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पुट करना पड़ा और वो इंसर्ट किया, फिर वहां जाकर मिसाइल अपना काम करेगा। तो बेसिकली लोकेट करने में, प्लेस लोकेट करने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो ज्योग्राफिकली इसका काफी इंपॉर्टेंस हो गया है ना, ज्योग्राफी इसका वाइटल रोल है। अब इसका मैथमेटिक्स में क्या रोल है, तो देखिए मैथमेटिक्स में रोल है ना कि हम लोग ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं है ना, तो ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो कभी कभी ज्योमेट्री को कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता या फिर सॉल्व हो भी सकता है। तो कोई क्वेश्चन जब नहीं सॉल्व होता तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट मेथड, इसके मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं, और इसके मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं तो आसानी सॉल्व कर लेते हैं। इसके मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा चीज जो हो जाता है, जो आसानी सॉल्व हो सकता है। इसका मतलब हम जो लोग ज्योमेट्री क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल ज्योमेट्री जो है उस तरह से, यूक्लिड ज्योमेट्री वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो प्रमेय थे, जो थ्योरम वगैरह था, जो ट्रायंगल इक्वलिटी जो भी हम लोग कर रहे थे उस मेथड से कर सकते थे, और एक इस मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड में क्या है बच्चों, इस मेथड में हम लोग ट्रायंगल को या फिर जो भी चीज है पार्टिकुलर चीज को हम लोग ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिक्स में क्या रोल हो गया सर, मैथमेटिक्स में हमारा हो गया कि ज्योमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैथमेटिक्स में एक अपना डिफिनीशन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैथमेटिक्स में एक अपना डिफिनीशन है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डील्स इन ज्योमेट्रिकल फिगर, we deal the question of the geometrical figure using the help of algebra। algebra मतलब ABCD हो गया ना, जो भी algebra हम लोग यूज करते हैं, using help of algebra in the Cartesian form, in the Cartesian form is known as coordinate geometry। तो यानी कहने के बाद सिर्फ ये है कि अगर हम आपको एक लाइन में ये लिखें, ध्यान देखिए हम क्या लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर डिफिनेशन लिख रहे हैं तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, इट इज द ब्रांच ऑफ mathematics in which we deals about, या फिर deals in, किसको हम लोग सॉल्व करते हैं, about ही लिख लो, ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर को सॉल्व करते हैं ना, ज्योमेट्रिकल फिगर को सॉल्व करते हैं। अच्छा किसमें, यूजिंग, सॉरी पहले यूजिंग अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब एबीसीडी यूज हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यूजिंग अलजेब्रा इन द, किसमें, इन द कार्टेशियन फॉर्म। यानी अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग अलजेब्रा, तभी ये हमारा क्या बन जाता है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाता है ना, क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाता है। तो क्वेश्चन किसको सॉल्व कर रहे हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डील्स अबाउट ज्योमेट्रिकल फिगर। क्वेश्चन डील कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल फिगर का, ज्योमेट्री में जितना भी फिगर आता है उस चीज को हम लोग डील करेंगे यूजिंग हेल्प ऑफ अलजेब्रा। यहाँ पे हेल्प नहीं लिखे हैं, यूजिंग हेल्प ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा यूज करेंगे, यानी कि क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, है ना, यही सबको यूज करेंगे हम लोग। लाइन में अगर बनाएंगे जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये सब हमारा क्या है, लाइन हो गया ना। तो ये तो बेसिकली आपका एक अलजेब्रा है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, यानी अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया ना ये। तो यूजिंग हेल्प ऑफ अलजेब्रा इन कार्टेशियन फॉर्म, किसमें करेंगे हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे। अगर कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे हैं तब यही हमारा क्या हो गया बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू लोकेट अ पॉइंट इन प्लेन। तो बच्चों सिर्फ प्लेन की बात मत जाइए, आप यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए कि सर हम पॉइंट को लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लेन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्पेस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात समझिए। पहले अच्छा उसको एक मिनट छोड़ते हैं, ये क्लियर है अभी तक, इंट्रोडक्शन हमें समझ में आ गया कि सर किसी पॉइंट पे प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ा, और वो सिस्टम हम लोग क्या कर दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिस्टम से बना दिए। तो ये सिस्टम बना कैसे, तो एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन लिए जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोले, एक वर्टिकल नंबर लाइन लिए जिसको हम लोग बोलेंगे बाई एक्सिस, क्या बोलेंगे बच्चों, बाई एक्सिस बोले, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम 0 पे लिए। इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ, और कार्टेशियन फॉर्म के फॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब पॉइंट कहां पे आ सकता है, ये भी तो क्वेश्चन है ना कि पॉइंट कहां पे आ सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लिए, है ना। चलिए नोट डाउन कर लिए, अच्छी बात है। अब जो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट लोकेशन, सबसे पहला एक हम नंबर लाइन पे भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं।
एक हम नंबर लाइन पे भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास बोला जाए कि सीधा रोड है और उसमें बहुत सारा घर बना हुआ है कंटिन्यू, तो कैमा घर है आपका, तो डायरेक्ट बोलेगा पचमा घर है, डायरेक्ट बोलेगा छठा घर है ना। जैसे आपका क्या है कि एक रोड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से एक रोड है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, इस तरह से आपका बहुत सारा घर बना हुआ है। तो आपको बोलने के लिए क्या है कि आपका घर कौन है, तो डायरेक्ट बताइएगा ना पचमा है, या सिक्स्थ वन है, या 7th वन है, या 11th वन है। तो उसको आप बताइएगा सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में बताइएगा बच्चों। कितने डायरेक्शन बताइएगा, एक डायरेक्शन में। तो जब भी कोई सिर्फ एक लाइन का बात करें, यानी कि इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन, क्या बोलेंगे बच्चों, वन डायमेंशन। तो सिर्फ एक लाइन की बात करें तो वो सिर्फ हमारा एक डायरेक्शन में, यानी कि सिर्फ एक से ही काम चल जाएगा, एक्स एक्सिस से ही काम चला जाएगा, एक्स एक्सिस से ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 0, सिर्फ यानी कि कौन है, ये नंबर लाइन हो गया एक तरह से। क्या हो गया बच्चों, एक तरह से नंबर लाइन हो गया। यानी क्या घर कहेगा तीसरा घर है सर, तो 3 को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये एक अवेल हो गया हमारे पास 3। एक बोले क्या होगा बच्चों, 3। यानी कि सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग करें तो पॉइंट को लोकेट करना, हम क्या करें, पॉइंट लोकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइन में हमारे पास क्या है, लाइन बोलो या फिर बोलो वन डायमेंशन, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों, वन डायमेंशन है ना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, या तो लाइन बोले या तो वन डायमेंशन बोलो, ये हो गया। दूसरा हम बोल सकते हैं, तो पहला को हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक्स एक्सिस लिए, सिर्फ सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए। दूसरा हम बोल सकते हैं प्लेन में, प्लेन में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्लेन, या फिर इसको बोलो 2 डायमेंशन है ना, प्लेन बोलो या फिर क्या बोलो 2 डायमेंशन। तो जब आप कोई रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर आप कोई रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पॉइंट यहाँ पे है, तो आप इसको किस तरह शो कीजिएगा, 1 2 3, और यहाँ पे ले लो पॉइंट ज्यादा अच्छा है 4, 1 2 3 4, और ये थोड़ा सा ले लेते नीचे 1। यानी कहेंगे सर एक्स एक्सिस की तरफ से 4 यूनिट और वाई एक्सिस की तरफ से 1 यूनिट, यानी ये जो पॉइंट है ये 1 है। तो हम कहेंगे कि सर एक्स एक्सिस की तरफ कितने यूनिट बढ़ेंगे, 4 यूनिट इन एक्स एक्सिस, इसका नाम दे देंगे क्या, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे हमेशा, और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस, एंड 1 यूनिट इन वाई एक्सिस है ना, 1 यूनिट क्या हो गया बच्चों, इन वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इस चीज का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 1 कहने का मतलब ही है कि हम 4 यूनिट गए एक्स एक्सिस डायरेक्शन में गए और 1 यूनिट गए वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो हम उस पॉइंट पे पहुंच गए। यानी ये रेक्टेंगुलर टाइप का हो गया। ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर टाइप, यानी कि 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब एल और बी दोनों होगा। 2 डायमेंशन करने का मतलब क्या होगा बच्चों, एल और बी, लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा। अब तीसरा तो आपको समझ में आ रहा होगा, तीसरा हम किसकी बात करने की सोच रहे होंगे, तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन है ना। तीसरा की अगर हम बात करें, हमारे पास स्पेस यानी कि 3D, स्पेस यानी कि 3D, तो जाहिर सी बात है स्पेस यानी कि 3D का है। यानी कि देखो ये पॉइंट, ये जो हम चौक लिए हुए हैं वो इस दीवार से भी सम डिस्टेंस पे है, इस दीवार के भी सम डिस्टेंस पे, और नीचे से भी सम डिस्टेंस पे है ना। ये 3 डायरेक्शन से इसका हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि सर उस दीवार से इतना दूरी पे, इस दीवार से इतना दूरी पे, तो भी हमारा फुलफिल नहीं होगा, नीचे से भी तो हमको काउंट करना पड़ेगा। जैसे आप एक मान लीजिए, आप एक ले लीजिए क्यूबॉइड ले लीजिए, क्यूबॉइड में कहीं पे एक पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं तो आपको 3 फेस से आपको काउंट करना पड़ेगा कि लेंथ से कितना दूरी पे है, ब्रेथ से कितना दूरी पे है, और हाइट से कितना दूरी पे है। यानी कि आपको 3 डायरेक्शन चाहिए। आपको क्या चाहिए, 3 डायरेक्शन चाहिए, तभी आप उस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। तभी आप उस पॉइंट का क्या कर सकते हैं बच्चों, एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं बता सकते है ना। तो वही बात हो रहा है कि अगर स्पेस लेंगे 3 डायमेंशन, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हमेशा लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है ना। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आप ध्यान दीजिए, आप जिस रूम में अभी बैठ के पढ़ रहे हैं उस रूम को आप कॉर्नर को एक बार देखिए, तो कॉर्नर में आपको दिख रहा है कि 3 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलरली जा रहा होगा। कॉर्नर पे देखिए 3 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलरली जा रहा होगा, है ना, जा रहा है ना। तो उस चीज को एग्जैक्ट हम बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकते। अब क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, क्यों, क्योंकि वो तो 3D है। अब बोर्ड हमारा क्या, एक प्लेन फिगर है, तो प्लेन फिगर में हम 2D फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, बट 3D फिगर को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका एक सिर्फ ओवरव्यू आपको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या है, समझना पड़ेगा। तो ओवरव्यू अगर हम ड्रॉ करते हैं इसका, ये ले लिए हम एक्स एक्सिस जो था हमारे पास है ना, ये वाई एक्सिस ले लिए, ये एक्स एक्सिस क्या हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, और यहां से हम ये इसको जेड एक्सिस। ये ध्यान रखना है कि सब यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है, सब यहाँ पे क्या बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। आप इस फिगर को यहाँ नहीं देखिए, अब अपने घर जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उसके अब दीवार को देखिए, कॉर्नर में देखिए, क्या कॉर्नर में इस तरह से 3 लाइन निकल रहा है और तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है।
तीनों एक दूसरे क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक इस तरह से ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना। तो ये बच्चों हो गया आपका 3D में। तो जब 3D में लिखिएगा तो हम क्या कोई भी पॉइंट, तो ये एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, वाई एक्सिस हो गया बच्चों, ये हमारा क्या है गया जेड एक्सिस हो गया है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हो गया। अब हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना चाहें, अगर हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करना चाहें तो कुछ इस तरह से लोकेट करते हैं बच्चों। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 4 3 2, 4 3 2। तो 4 3 2 कहने का मतलब क्या हुआ ये आप समझिएगा। 4 कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस में हम 4 यूनिट गए, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, 4 यूनिट गए किसकी तरफ, एक्स एक्सिस तरफ। फिर 3 यूनिट गए वाई एक्सिस तरफ। ये अपने आप में एक्स वाई जेड इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों। 4 3 2 है, ये अपने आप में किस तरह से रिप्रेजेंट है ना, एक्स वाई जेड। तो 4 यूनिट एक्स एक्सिस तरफ गए, फिर 3 यूनिट वाई एक्सिस तरफ, 1 2 3 चल जाए, 3 यूनिट वाई एक्सिस तरफ, फिर 2 यूनिट जेड एक्सिस तरफ। तो 2 यूनिट जेड एक्सिस तरफ, 2 यूनिट जेड एक्सिस तरफ हो गया, चाहे जहां पे भी हो, यहाँ पे ही हो जाए है ना। 2 यूनिट क्या हो गया जेड एक्सिस तरफ। तो एक्स एक्सिस तरफ 4 यूनिट, वाई एक्सिस तरफ 3 यूनिट और जेड एक्सिस तरफ क्या हो गया बच्चों 2 यूनिट हो गया। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 3D में, ये डिस्टेंस हो गया आपका क्या 3D में। यानी कि अगर आप कोई पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पॉइंट को लोकेट करेंगे कि सर 3D में जब भी पॉइंट को लोकेट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास तो 3 लाइन होगा। पहला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जिसको समझ नहीं आ रहा देखिए तुम दीवार में एक्स एक्सिस वाई। तो इसका मतलब है बच्चों कि पॉइंट को लोकेट करने का आपके पास 3 मेथड है। सबसे पहले आपके पास 1 डायमेंशन में है ना, सबसे पहले आपको क्या 1 डायमेंशन में, जो कि आप इसको आप नंबर लाइन भी एक तरह से कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो इसको आप नंबर लाइन भी कर सकते हो। तो 1 डायमेंशन में सिर्फ एक ही चीज को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको तो ये तो दिया हुआ ही है, सिर्फ एक चीज को रिप्रेजेंट करना है, यानी 1 एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है। तो डायरेक्ट हम 3 लिख दिए। तो 3 कहने का मतलब आपको 3 को शो कर रहा है। फिर उसके बाद आया प्लेन, यानी कि 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कम से कम 2 एक्सिस चाहिए, क्योंकि इसका 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन प्लेन में हमेशा कितना डायमेंशन होता है बच्चों 2 डायमेंशन होता है। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वो इसको शो करेगा है ना। एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वो इस चीज को शो करेगा। उसके बाद आपके बच्चों 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन यानी कि स्पेस में। तो स्पेस में आपको किस तरह शो होगा ये आपको पता चल गया ना। यानी पॉइंट को 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों ये सब तो आपका इंट्रोडक्शन ही रह गया है ना, ये तो आपको इंट्रोडक्शन में ही आ गया, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या हो गया इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टैटिक से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सबका बच्चों नोट्स जरूर बना लें है ना, ये सब चीज का आप नोट्स जरूर बना लें। अब हम लोग जो आते हैं जो हमें अभी जो एक्चुअल में पढ़ना है ना, जो हमें एक्चुअल में पढ़ना है। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इसको आप लिख लो एब्सिसा भी बोलते हैं इसको बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों ऑर्डिनेट। ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया तो इसको वाई डैश ऐसे बोल लीजिए है ना, और ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया तो इसको एक्स डैश बोल लीजिए एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो आपके पास एक्सेस हो गया, चलिए ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग पॉइंट को लोकेट करने के लिए थोड़ा सीख लेते हैं है ना, थोड़ा सा पॉइंट को लोकेट करने के लिए सीख लेते हैं। चलिए हम कुछ पॉइंट देते हैं। अच्छा एक चीज इसमें और जान लीजिए कि इसमें हम लोग इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं बच्चों। क्या डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, काउंट हमारा इस तरह से होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ध्यान क्या रखना एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्वाड्रेंट को नेमिंग करते हैं। किस क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये तो हमेशा तुम याद रखिए बच्चों, इसका कहीं भी कभी भी कुछ भी यूज आ सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपका क्या हो गया बच्चों क्वाड्रेंट, यानी कि आपके पास कितना क्वाड्रेंट आ गया 4 क्वाड्रेंट हो गया। कितना क्वाड्रेंट हो गया बच्चों 4 क्वाड्रेंट हो गया। चलिए पॉइंट को लोकेट करते हैं है ना। तो पहला मान लीजिए पॉइंट ले लेते हैं 2 3 2, दूसरा ले लेते हैं -2 -2, तीसरा ले लेते हैं है ना 0 4 और चौथा ले लेते हैं -5 0। ठीक है, ये 4 के पॉइंट को भी हम लोग लोकेट करने जा रहे हैं। तो लोकेट करने में देखिएगा बच्चों, तो सबसे पहले सभी क्वाड्रेंट का साइन होता है। सबसे पहले सभी क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों साइन होता है। साइन को डिनोट कर लेते हैं। देखिए इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस प्लस में है, ये हमारा सारा प्लस में है और वाई एक्सिस क्या है प्लस में। तो इस क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब हमारा हो गया प्लस प्लस, क्योंकि एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस प्लस हो गया। अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो वाई माइनस हो गया लेकिन एक्स माइनस हो गया लेकिन वाई क्या है प्लस है। एक्स माइनस और वाई क्या है प्लस है। तो पहले आपका हमेशा एक्स का होगा उसके बाद वाई का होगा। तो एक्स का साइन क्या है माइनस, फिर वाई का साइन क्या है प्लस, यानी कि इसमें क्या हो गया माइनस प्लस। क्या हो गया बच्चों माइनस प्लस। इसमें एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो दोनों लिख दो माइनस 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 कॉमा माइनस है ना। इसमें पहले x क्या है तो x है सर प्लस,
बाई क्या है माइनस, तो प्लस माइनस, क्या होगा बच्चों प्लस माइनस। तो सभी क्वाड्रेंट का आपको साइन पता चल रहेगा। पहला क्वाड्रेंट आपका क्या है प्लस प्लस है, एक्स भी प्लस वाई प्लस। दूसरा क्वाड्रेंट है आपके पास एक्स माइनस लेकिन वाई प्लस, तो माइनस प्लस क्यों, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस का होगा, उसके बाद तीसरे में माइनस माइनस, उसके बाद चौथा में प्लस माइनस। क्लियर है। चलिए पॉइंट लोकेट करते हैं। तो जब पॉइंट लोकेट करते हैं तो 3 2 आपके पास क्या है बच्चों 3 2, तो 3 2 कहां से लोकेट करेंगे 3 और कॉमा 2, 3 कॉमा 2 कहां पे होगा, तो ऑरिजिन से आपका 3 डिस्टेंस हो गया और ऑरिजिन का 2 डिस्टेंस हो गया, यानी कि ऑरिजिन से एक्स एक्सिस का 3 का डिस्टेंस और ऑरिजिन से वाई एक्सिस का 2 का डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट ए शो करेगा बच्चों, ये जो पॉइंट ए होगा हमारा 3 2 होगा, है ना। ये जो पॉइंट ए होगा बच्चों हमारे पास 3 2 होगा। बस ध्यान क्या रखना है, ये 3 यूनिट कहां से डिस्टेंस है ऑरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ, और ये 2 यूनिट डिस्टेंस है ऑरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ। क्लियर है बच्चों। अच्छा अब है -2 तो सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, हम साइन को पकड़ करके उसका कोऑर्डिनेट बता देंगे। -2 माइनस यानी माइनस माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, माइनस माइनस किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। पहले है -2 एक्स एक्सिस से, -2 वाई एक्सिस से भी, तो -2 एक्स एक्सिस से, तो -2 एक्स एक्सिस से ये वाला हो गया, और वाई एक्सिस से भी -2, तो ये वाला पॉइंट हो गया, इसको लिख दिए बी, है ना। तो कितना इजी पॉइंट प्लॉट करना है बच्चों, बहुत हार्ड केस नहीं है, बहुत इजी है। यानी बस ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस -2 हुआ, इसको इधर बढ़ाएं, और वाई से डिस्टेंस यहाँ पे हुआ, जहां पे मिल गया वो पॉइंट बी हो गया। क्लियर है। अच्छा अभी 0 4, तो 0 4 करने का मतलब इसका साइन पहले बताता हूं, साइन क्या होगा, कहीं सर 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता है, 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन है, फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन है, लेकिन ना तो फर्स्ट में होगा, ना तो सेकंड में, ना तो थर्ड में, ना तो फोर्थ में, कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, है ना। अब देखिए क्या है 0 4 कहने का मतलब x का वैल्यू 0, यानी x एक्सिस जो x है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, सिर्फ बाई एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितना, तो 4 यूनिट। कितना यूनिट बच्चों, तो 4 यूनिट। तो x 0 और y 4, यानी कि x 0 है, तो x 0 कहां पे होगा, पहला बात x 0 सिर्फ इस पॉइंट पे होगा, है ना। ये पूरे वाला पॉइंट पे x 0 है, इस पूरे वाला पॉइंट पे क्या है बच्चों x 0 है, और 4 यूनिट जाना है x की तरफ, यानी कि 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोल लेते हैं पार्टिकुलर C। इस पॉइंट क्या बोलते हैं बच्चों, C। तो जो C है वो 0 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक सेकंड एक लाइन समझ लीजिए कि सर 0 है, x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 कहां होगा, तो y के पास। x का वैल्यू 0 कहां होगा, y, क्योंकि y के घर में x का वैल्यू तो 0 होगा। अरे ऐसे समझ लो ना, ये y का एक्सिस है, तो y एक्सिस में x का वैल्यू कितना होगा, नहीं ना होगा, y एक्सिस में x का वैल्यू कितना होगा, नहीं होगा, 0 होगा, यानी कि नहीं होगा, इसका मतलब क्या है 0 होगा, है ना। आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं, मेरे पास 0 रुपया है। आपके पास अगर 1 रुपया भी नहीं, तो आप क्या बोल सकते हैं, मेरे पास 0 रुपया। तो x एक्सिस पे y का तो वैल्यू होगा नहीं, x एक्सिस y का वैल्यू, सॉरी y एक्सिस पे x का तो वैल्यू होगा नहीं, यानी पूरे एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, पूरे y एक्सिस पे x इक्वल टू 0, यानी y के घर में x नहीं जाएगा, तो पूरे x एक्सिस में y इक्वल टू 0, पूरे x एक्सिस में क्या होगा बच्चों, y इक्वल टू 0। अब जब भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब ये लाइन पे है, क्या चीज पे है, लाइन पे, तो ये y एक्सिस पे है, x का वैल्यू 0 हो गया ना, और y का वैल्यू है समथिंग, तो कहां पे है बच्चों, ये y एक्सिस पे है। अच्छा अगला क्वेश्चन दे रहे क्या है, -5 0, तो देखो x का वैल्यू -5 लेकिन y का वैल्यू 0 है, तो ये आपका हो गया y एक्सिस पे, क्योंकि इसमें y का वैल्यू x का वैल्यू 0 है, और इसमें x का वैल्यू y का वैल्यू 0 है, तो ये हो गया x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कहां पे होगा, तो -5, तो -5 है यहाँ पे, तो ये हो गया पॉइंट D। ये हो गया बच्चों पॉइंट D, यानी कि पूरे x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या है 0। ये सब ध्यान देना बच्चों, एकदम ध्यान देना। अगर हम बोल दिए कि कोई भी पॉइंट सपोज करो y एक्सिस पे, आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा, कोई भी पॉइंट करो सपोज y एक्सिस पे, अच्छा y एक्सिस पे पॉइंट सपोज करना है, इसका मतलब x का वैल्यू 0, और ये सपोज कर लेते हैं y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा ना, लेकिन x का तो वैल्यू 0 होगा। अगर हम कहेंगे कोई भी पॉइंट सपोज करो x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे सपोज करना है, तो हम a0 सपोज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, है ना, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, तो यही चीज है। ये 0 4 आपका क्या हो गया, y एक्सिस पे हो गया, x एक्सिस पे कोई y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, और ये आपका कहां है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है ना। चलिए एक पॉइंट और कर लेते हैं, 0 0, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन, है ना, वही रिजल्ट ओरिजिन वाला ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन बोलते हैं, तो ओरिजिन आपका क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया E, यानी पॉइंट E हो गया क्या बच्चों आपको ओरिजिन। ओरिजिन करने का मतलब 0 एंड 0, ओरिजिन करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, 0 एंड 0।
आई थिंक ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लास 9 का ही था, है ना। 9 का थोड़ा सा रिकैप कर दिए, है ना। तो हमें 9 में पॉइंट प्लॉट करने के लिए दिया गया था, तो पॉइंट प्लॉट करने में हम लोग जान गए कि सर इस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। सबसे पहले क्या, हम स्टार्टिंग से 2 मिनट में रिकैप कर देते हैं कि सर हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जिसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल नंबर लाइन लेंगे जिसको बोलेंगे हम ऑर्डिनेट या फिर बाई एक्सिस, दोनों जहां पे कटेगा उस चीज को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। अब इसके हेल्प से सारा पॉइंट हम लोग शो करेंगे, तो सब में नंबर लाइन तो किया हुआ है। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, बाई एक्सिस को बोलेंगे ऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट को शो करना है तो कोई भी पॉइंट आपका 2 फॉर्मेट आएगा, 3 4। तो अगर 3 4 दिया तो एक्स एक्सिस 3 डिस्टेंस, बाई एक्सिस 4 डिस्टेंस, वो मेजरमेंट करके बना दीजिए। ये आपका हो गया पॉइंट प्लॉट करना। ये आपका क्या हो गया बच्चों, पॉइंट प्लॉट करना। कहीं पे भी 0 है तो 0 को आसानी से अच्छे से देखेंगे। अगर एक्स एक्सिस पे 0 है तो बाई के घर में होगा, है ना। एक्स इक्वल टू 0 है, अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो बाई के घर में होगा, अगर बाई इक्वल टू 0 है तो वो एक्स के घर में होगा। यार कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब जल्दी से तुम एक बता दो अपने मन से, बिना देखे हुए बताना, है ना, बिना देखे हुए बताना। जल्दी से बताओ 0 - 2 कौन सा एक्सिस, टाइम खत्म। आपके पास एक्स एक्सिस, चलिए बाई एक्सिस पे हो गया ना, ये एक्स का वैल्यू 0, इसका वैल्यू -2, तो बाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इंट्रोडक्शन क्लास के लिए इतना काफी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। इसको नोट आउट करके जल्दी से इसका नोट